सत साहिब जी, सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमन। मैंने सबके हाथ में परमात्मा दे दिए है और हमारे हाथ में परमात्मा है, तो क्यों किसी से डरना? और क्यों डरना? किस लिए डरना? परमात्मा से बड़ा बड़ा तो कोई भी इस दुनिया में नहीं है, बराबर? बिल्कुल तो सही। हमें उसका गर्व होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए कि हमारे हाथ में परमात्मा है, हमारे अंदर परमात्मा है, हमारे हृदय में परमात्मा है, हमारे अंग संग परमात्मा है। किसी की विशाल का हमको ये कर सकते हैं, परमात्मा के ऊपर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये पक्का आप ठान के, कोई कितना भी कुछ भी करे, देखो ये तो चलता ही है ना। जैसे श्वास लेना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, ये तो सदोदित चलता आया है। दिन होती है, रात होती है, पाप होता है, पुण्य होता है, ये दो रहता ही है। जहाँ अच्छा है वहाँ बुराई भी लोग रहते हैं, तो वो नैसर्गिक है, वो प्राकृतिक है, हमें उसमें नहीं जाना। कभी बारिश का भी सीजन होता है, कभी धूप का भी सीजन होता है, कभी ठंड का भी सीजन होता है, तो ये ऐसा ही चलता है और चलते आया है। उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे ऊपर कोई ये कर रहा है, विरोध कर रहा है। वो तो नैसर्गिक है, डिफॉल्ट हम जिसको बोलते हैं। और उसमें कोई ये नहीं लगा लेना, मन को कुछ लगा नहीं लेना कि ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे, वो जाने दो। हमें क्या मिला है उसका ये करो, उसका दीदार करो, बराबर? बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी साधना बड़ी गजब की है सरकार। इसी साधना से जीव जो है मुक्त हो जाए। आपने सब कुछ दर्शा दिया, कोई छोड़ा नहीं। कारण क्या है? सूरज का खेल है सरकार। सूरज जो है अनादिकाल से यही शरीर पर, यही जड़ वस्तुओं से चिपकी हुई थी। और जो जड़ की पूजा करता है वो जड़ हो जाता है, जो चेतन की पूजा करता है वो चैतन्य हो जाता है। शोध वो तो उसको जानकारी हो गई थी, ये प्रारंभ के अनुसार शरीर में रहते हुए भी पृथक हो जाता है सरकार। एकदम बराबर है। अभी हाँ सरकार, अब आपकी मैं क्या बताऊं, मैं कितना प्रशंसा करूं कम है। क्योंकि हम जो है सरकार, मैं खोजी व्यक्ति था। मैं तमाम बता रहा हूं ना, बहुत ऐसे सिद्ध महापुरुष से मिला, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस सिद्धि तक ही सीमित थे वो। लेकिन हाँ, उस सिद्ध तक ही सीमित थे वो। उनकी न जीवन में मुक्ति होगी ना होगा, क्योंकि उनकी सूरत जो है इसी अंड पिंड ब्रह्मांड में ही फंसी हुई है। परमात्मा अंड पिंड ब्रह्मांड के परे है, और वो परे है, उसकी वाणी है, उसकी आवाज है। उसको जो सुन लिया वो उसके पास पहुंच जाता है सरकार, उसी में विलीन हो जाता है, वही परमात्मा हो जाता है सरकार। एकदम बराबर, एकदम बराबर। हाँ सरकार, वो आपकी, अरे आपने जो कैसेट बनाया सरकार, वो महान कैसेट है। उसमें जो आप जो बोलते हैं, एक एक वाणी यही अमृत वाणी है। इसी को पी करके जीव जो है सदा सदा के लिए अमर हो जाता है सरकार। हाँ हाँ, क्योंकि एक साधना कबीर साहब ने बताया है कि गुरु मूरत गत चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, 8 पहर निर्खत रहो गुरु मूरत की ओर। तो गुरु मूरत वही शब्द गुरु है सरकार। उसको लखने से ही जीव का कल्याण हो सकता है। और देही गुरु जो है सरकार, ये जो है जो भी उनके पास है वो देते हैं। अब उनका क्रियाकलाप में जान गया हूँ सरकार। सच्चाई बात यही है कि उनके तो सूरज शब्द कई संस्थान है, वो उसमें जो है वो अच्छी बात है। अमेरिका का वो है चिन्ह है, लोग जानते हैं अमेरिका में अच्छी चीज मिलती है, बात सही है। जब आदमी घुसता है तो उसमें चाइनीज माल हो जाता है सरकार। हाँ, यूज एंड थ्रो। लेकिन वो व्यक्ति जो है, वो जीव जो है, वो जब तक वो कृपा होती है परमात्मा, कबीर साहब आप ही हो सरकार, तभी वो मिल सकता है। नहीं तो ई करो, वो करो, दुनिया का भरमाने की हम बता रहे हैं सरकार।
सबके अंदर यही है कि बस कौनो उपाय करके ऐसी ऐसी वाणी बोल करके ऐसी ऐसी भाषा बोल करके ऐसा ऐसा विचार करके ऐसा ऐसा योग साधना बता करके अंड पिंड ब्रह्मांड तक ही सीमित रखते हैं। उनका मेन काम है सरकार कि पैसा अर्जन करना, बड़े बड़े महल अटारी आश्रम के नाम पर जीवों को ठगने का काम किया करते हैं सरकार। जबकि सच्चाई यही है कि आप अंतिम ग्रेड के संत हो सरकार। आपकी वाणी, आपका विचार यदि कोई सुन ले, जिसके ऊपर परमात्मा की दया हुई ऑनलाइन वो सुन ले, उसी से जीवन मुक्त हो जाएगा सरकार। मैं पक्की बात बता रहा हूँ। नहीं, सुन रहे बहुत सारे लोग। मैं तो बोला ना, अभी लाखों की तादाद में गए हैं लोग, सुन रहे हैं। लोगों को सब समझता है, ऐसा कभी नहीं समझ लिया कि लोग अज्ञानी हैं। लोग तो उल्टे, मैं बोलता हूँ ओरिजिनल ज्ञानी वही लोग होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना मतदाता, जो वोटर को ये करते हैं ना, तो मतदाता को सब समझता है बराबर, क्योंकि हमारे बीच में कोई खोट नहीं है। देखो, जब जो न्यूटन था ना, वो सफरचंद के बाग के यहाँ बैठा था, वो झाड़ के नीचे बैठा था, तो ऊपर से सफरचंद नीचे गिर गया बराबर। बात तो कुछ चीज अलग नहीं थी। लाखों बरस से ऊपर से चीज नीचे ही आती है, तो उसमें क्या है, ऊपर से सफरचंद, सेब, जो आप सेब बोलते हैं ना, हम सफरचंद बोलते, तो सेब जैसा नीचे गिर गया, बस उसी क्षण न्यूटन की वहां दृष्टि गई, ये नीचे ही क्यों गिरा, बस। तो ग्रेविटी का सिद्धांत निकला। आज देखो, जितने ये हवाई जहाज चलते हैं, हर एक 99% जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, आज वो न्यूटन के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। उसको ग्रेविटी बोलते हैं, 9.81 स्क्वायर बराबर। तो देखो, उस टाइम के लोग कितने हंसते होंगे, अरे ऊपर से वस्तु नीचे आ गई तो क्या है, बोले इसमें क्या नियम है और क्या है। और आज उसी हिसाब से सब कुछ चल रहा है बराबर। तो कितनी मामूली चीज गोष्ट थी, मामूली की चीज थी, लेकिन उसने क्या से क्या बना दिए। आज उसी सिद्धांत से पूरे ऊपर जो उपग्रह है, जो हम बेचते हैं, जो भी हो, कुछ भी, हर चीज आज ग्रेविटी के आधार पे टिकी हुई है और उसी ही हिसाब से चल रहे हैं। तो हो गया ना। तो ऐसा ही है, लोग समझते हैं कि साईं अरुण जी ने क्या बता दिए, ना जाने कबीर जी ने उनको क्या बता दिए और ये लोगों को बता दिए, ये तो ऐसा ही वैसा ही है। तो मैं बोलता हूं, ये चीज को आप ऐसा वैसा मत लो। जैसा न्यूटन के सामने सेब नीचे गिरा, उसमें हंसने की बात नहीं है। तो यही अपना सिद्धांत आगे जाके इतना चलने वाला है, इतना चलने वाला है। तो उसको ही कबीर साहब ने बोला कि ये बात घर घर में जाने वाले है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। यानी कबीर जी सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं, सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। क्योंकि हर जो भी आदमी है, स्त्री हो या पुरुष हो, नर हो नारी हो, तो उन्होंने ना जाने कितने जन्मों से परमात्मा की अरदास की होगी, उसका ही ये नतीजा है। और इतना इजी क्या हो गया है, हमको आजकल ऐसा हो गया है कि कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए ये तो परमात्मा है, परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज है। मैंने या कबीर जी ने जो मुझे दिए इतना इजी तरीके से बता दिए कि लोग हजम नहीं कर रहे हैं। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।